नगरी में आए, बहुत स्वागत है आपका। हालत क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, आज यहाँ पर हमारे ब्राह्मण समाज के तमाम पूजनीय लोगों ने आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और इसमें हमारी पार्टी के लोग भी हैं। उत्तर प्रदेश में अभी कल की घटना है। पप्पू वाजपेयी नाम के एक व्यक्ति को पुलिस वालों ने गोलियों से भून दिया। अभी तक पिछले 3-3.5 वर्षों में 500 से ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हो चुकी हैं। 20 ब्राह्मणों को इनकाउंटर में मारा गया है, या यूँ कह लें कि फर्जी इनकाउंटर करके मारा गया है, जिसमें से प्रभात मिश्रा जो एक 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा था, जिसके विरुद्ध एक भी मुकदमा किसी थाने में दर्ज नहीं था, उसको मार दिया गया। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज चीख चीख कर पूछ रहा है योगी जी से कि हमारा गुनाह क्या है। ये कि 80% से ज़्यादा लोगों ने पिछले चुनाव में भाजपा का साथ दिया, वोट दिया, इनको सत्ता दी, इनको सिंहासन दिया, और इतने बड़े पैमाने पर ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्या, उनके साथ लूट, उनके साथ डकैती, उनके साथ तमाम घटनाएं पिछले 3 वर्षों में हुई हैं। और पिछले कुछ महीनों में ऐसा लग रहा है जैसे तांता आ गया है। पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या का मामला हो, पत्रकार शुभमणि त्रिपाठी की हत्या का मामला हो, प्रभात मिश्रा की हत्या का मामला हो, खुशी दुबे जो 2 दिन की विवाहिता है, अभी भी वो जेल में सड़ रही है, उनका मामला हो, निर्वेंद्र मिश्रा जो 3 बार के लोकप्रिय विधायक हैं, उनकी हत्या करने के बाद आज भी उनका बेटा अनशन पर बैठा हुआ है, उनको न्याय नहीं मिला। इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी से 5 लाख की रंगदारी मांगता है एसपी, और उसकी हत्या करा दी जाती है, और आज भी एसपी खुलेआम घूम रहा है जो हत्या का अभियुक्त है। तो इसलिए इन तमाम विषयों पर हम लोग आज गंभीरता से चर्चा भी करेंगे। जो पिछले कुछ 2-3 सालों में घटनाएं हुई हैं, आदित्यनाथ जी के राज में जिस तरह से ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं हुई हैं, और प्रदेश के जो हालात हैं, अपराधीकरण जो जिस तरीके से बढ़ा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये भी हम लोग अपील करेंगे कि जो 58 विधायक ब्राह्मण समाज के आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, जिसमें एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं और कई मंत्री भी हैं, वो लोग खामोश क्यों हैं, उनको भी आवाज़ उठाना चाहिए। इस तरह से अन्याय और अत्याचार हो रहा है। तो इन तमाम विषयों पे आज चर्चा होगी। कोई एक जाति की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं चल सकती, मुख्यमंत्री किसी एक जाति का नहीं हो सकता, वो 24 करोड़ लोगों का मुख्यमंत्री है। हमें जातियों की नहीं, हमें जनता की सरकार चाहिए, 24 करोड़ लोगों की सरकार चाहिए। हाल ही में बसपा से सपा में गए विधायकों को लेकर के मायावती ने कहा कि बीजेपी वोट देते हैं, वो सभा से बच के रहना, क्या कहेंगे? देखिए, मायावती जी तो पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। अब उनसे किसी भी प्रकार की उम्मीद रखना बेकार है। अब हाथी के सूंड में कमल का फूल चला गया है, और ये सबको दिख रहा है। जिस तरह से उन्होंने दलित समाज के हितों का सौदा किया, हाथरस के कांड पे चुप रहीं मायावती जी। उसके पहले जो कांड हुए, लखीमपुर खीरी का कांड हो, या जौनपुर का कांड हो, या फिर बलरामपुर का कांड हो, तो अब समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम गुनाहों को छिपाने के लिए और उस पर खामोश रहने के लिए उन्होंने सौदा किया था, और एक राज्यसभा सीट उसके सौदे का मूल था। और मुझे लगता है कि अब पूरा चेहरा उनका बेनकाब हो चुका है। उनसे किसी भी प्रकार की ब्राह्मण समाज के लोगों को या फिर दलित समाज के लोगों को अब कोई उम्मीद मायावती से नहीं बची है। बिहार चुनाव में मोदी जी ने कहा है कि अगर विपक्ष चाहता है कि 370 फिर से लागू हो, क्या कहेंगे इसको लेकर के? 370 पे तो हमने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, और 370 पे हमने पार्लियामेंट के अंदर भी अपना स्टैंड क्लियर किया। बार बार उसी चीज़ को हम कह रहे हैं। उस बिहार के लोगों का भला कैसे होगा, उनको नौकरी रोजगार कैसे मिलेगा, इस पे चर्चा करनी चाहिए ना। जो चीज़ आपने 370 हटा दिया, उसके बारे में बार बार आप कह के क्या साबित करना चाहते हैं? तो क्या लगा बिहार चुनाव से क्या कहना है? बिहार चुनाव में एक बदलाव के संकेत देखने को मिल रहे हैं, और जिस तरह से जनता उमड़ रही है विपक्ष की सभाओं में, इससे लग रहा है कि एक बदलाव की ओर बिहार बढ़ रहा है। तो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उसको लेकर क्या कहते हैं? महंगाई पे कल आम आदमी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन किया था। महंगाई के पीछे सबसे बड़ा कारण है जो मौजूदा कृषि बिल आया है। इस कृषि बिल में असीमित भंडारण की छूट दी गई है,
यानी सस्ते में अनाज खरीदो, सस्ते में फल खरीदो, सस्ते में आलू खरीदो, सब्जी खरीदो, उसको असीमित भंडारण करो। बड़े बड़े पूंजीपति ही भंडारण कर पाएंगे, सामान्य किसान तो करेगा नहीं। और जब बाजार में उसकी कमी हो जाए तो महंगे दामों में बेचो। यानी मोदी जी का जो बिल है वो जमाखोरी, कालाबाजारी और महंगाई को बढ़ावा देगा। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ और इसी के लिए पार्लियामेंट में हमने विरोध भी किया था, जिसके लिए मुझे 7 दिन के लिए सस्पेंड किया गया। उसकी चिंता नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं आएगा, महंगाई पे, जमाखोरी पे, कालाबाजारी पे आप रोक नहीं लगा सकते। आलू किसान को निकालने के लिए पहले समय से पहले कह दिया गया और किसान को आलू का दाम मिलता नहीं है, उसको मिलता है 2 रुपये 50 पैसे, 3 रुपये किलो। और जब वही अब बाजार में आप देख लीजिए तो 50 रुपये किलो आलू बिक रहा है, प्याज 100 रुपये किलो बिक रहा है, टमाटर 100 रुपये किलो बिक रहा है। तो महंगाई तो आसमान छू रही है इस वजह से कि सरकार की नीतियाँ खराब हैं। सरकार जो है वो 11 वर्षों में सबसे ज़्यादा आलू के दाम इस साल हुए। और क्यों? क्योंकि एक काला कानून पास हुआ जिसमें आपने जमाखोरी की खुली छूट दे दी। प्रदेश में इस वक्त स्मार्ट मीटर जो है वो जानलेवा साबित हो रहा है। जानलेवा इस दृष्टि से मैं कह रहा हूं कि 30% ज्यादा तेज चलने की रिपोर्ट आ चुकी है स्मार्ट मीटर की। यानी 2 वर्षों में जो भी बिल जनता से लिया गया है वो 30% ज्यादा लिया गया है। तो आदित्यनाथ जी को पहले तो सारे उपभोक्ताओं से माफी मांगते हुए कि उनके साथ भ्रष्टाचार किया गया और बेईमानी की गई और धोखेबाजी की गई, 30% बढ़े हुए बिजली के बिल जो 2 साल में वसूले गए हैं उसको वापस किया जाए। दूसरी बात, जो बकायेदारों के बिजली के बिल काटे जा रहे हैं, FIR कराई जा रही है, हम इसका खुलेआम विरोध करते हैं और ऐसी तानाशाही की सरकार नहीं होनी चाहिए। सस्ती बिजली, सस्ता पानी, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त शिक्षा जनता को पाने का अधिकार और हक है। और कोई आप अपने पैसे से नहीं देते, जनता के टैक्स के पैसे से देते हैं। हमने दिल्ली में करके दिखाया है। तो इसलिए स्मार्ट मीटर जो ये तेज चल रहा है 30%, जिसकी वजह से कल बनारस में प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में एक अशोक कुमार भारती नाम के मोची की दुकान करने वाले व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। हम इसके खिलाफ हैं। स्मार्ट मीटर हटाए जाएं और 30% जो ज़्यादा बिल वसूला गया है वो ब्याज सहित वापस किया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो एक व्यापक आंदोलन पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी करेगी। ये पीछे आ जा हेलमेट वहीं धरिया यार जे पीछे मनुष्य रूपेण मृगात् चरन्ति, जिनके पास ये सामने, जिनके पास न विद्या है, न जो ज्ञानी है, न जिनके अंदर शील है, जिसने इनको मुकुट पहनाया, उसको आज पूरे वहाँ कर लेंगे, आगे यहाँ बात। हाँ यहाँ अरे नहीं भैया हाथ सीधे चल निकलिए केशवाय नमः। पी लीजिए। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हस्तवृक्षाल्य ऋषिकेशाय। थोड़ी कर रहा हूँ। अरे हटाओ यार, इधर पे आओ ना।